हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्व ज्ञान एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे तत्पुरुष के भेदों में द्विगु तत्पुरुष समास के बारे में। दोस्तों, उससे पूर्व आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं द्विगु तत्पुरुष समास के बारे में। द्विगु तत्पुरुष समास, दोस्तों यहाँ पे आपको इस शब्द को समझ लेना है। द्विगु को, द्वि का अर्थ होता है संस्कृत में दो। क्या होता है दोस्तों? दो। और दो आपको पता है कोई संख्यावाचक शब्द है, तो इसका अर्थ क्या निकला कि कोई भी समास युक्त पद होगा वो आपका आगे का क्या होगा दोस्तों? संख्यावाचक होगा। तो द्विगु समास की पहली पहचान क्या हुई कि ये संख्यावाचक शब्द होना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि संख्यावाचक होने के साथ में दोस्तों ये क्या होगा कि किसी समूह का बोध कराएगा। दोस्तों, किसका? समूह का। और समूह के साथ में बोध कराने के साथ ये शब्द जो होगा वो एक वचन में होगा। किस में दोस्तों? नपुंसक लिंग के। नपुंसक लिंग के एक वचन में। तो दोस्तों देखो, इसके सूत्र दे रखा है संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्व कि किसी भी द्विगु समास के शब्द में संख्या आगे दे रखी हो तो वहाँ पे जो शब्द होगा वो आपका द्विगु समास युक्त शब्द होगा। साथ ही साथ इसके दूसरे सूत्र हैं द्विगुर एक वचनम स नपुंसकम। जो ये सूत्र कहते हैं द्विगुर एक वचनम, द्विगु वाचक जो शब्द होंगे समास के वो नपुंसक लिंग के एक वचन में होंगे। और जब इसका विग्रह किया जाएगा तब दोस्तों संख्या और संज्ञावाचक शब्द दोनों को आपको षष्ठी विभक्ति के लिखकर उसके आगे समाहार शब्द जोड़ना है। क्या करना दोस्तों? समाहार शब्द। ठीक है दोस्तों, समाहार शब्द जोड़ना है। तो इसका समास विग्रह जैसे आप एग्जाम्पल से समझते हैं, शब्द है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। तो दोस्तों अष्टाध्यायी शब्द में दोस्तों अष्ट दे रखा, जो संख्यावाचक शब्द, अध्याय का अर्थ ई प्रत्यय लगा अध्यायी। तो दोस्तों यहाँ पे अध्याय जो है वो आपका संख्यावाचक शब्द हो गया। और अष्ट यहाँ पे भी संख्यावाचक है लेकिन ये संख्या है। ठीक है, तो इसका समास विग्रह करोगे तब दोस्तों क्या करना? संहार के अर्थ में करना और इन दोनों को षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करना। तो क्या होगा दोस्तों इसका समास विग्रह? अष्टा नाम अधया नाम समाहार। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल और समझते दोस्तों। द्विगु, द्विगु संख्यावाचक शब्द आ रहा है आगे और गु संज्ञावाचक शब्द है। तो द्वि का अर्थ दो। तो यहाँ पे दोस्तों बात की दोस्तों षष्ठी विभक्ति में लिखना। तो दोस्तों यहाँ पे देखो षष्ठी विभक्ति द्वि का, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन हुआ द्वयो। घु का घाय शब्द है तो घवो समाहार। समाहार शब्द जोड़ना है तो समास विग्रह होगा द्वयो घावो समाहार। उसी प्रकार त्रिपथम शब्द है तो क्या होगा? तीन है, बहुवचन में आया तो क्या होगा? त्रयाणाम पथानाम समाहार। जैसे रामानाम षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तो यहाँ पे त्रि का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होगा दोस्तों त्रयाणाम, और पथ का पथाम समाहार। उसी प्रकार शब्द त्रिरात्रम तो तीसरी नाम रात्रि नाम समाहार, इसका समास विग्रह हुआ। उसी प्रकार चतुष्पथम शब्द है तो क्या होगा? चतुर्नाम पथाम समाहार। शब्द अगला द्वयः। यहाँ पे दोस्तों अहन जो शब्द है, अहन का अर्थ होता है दिन। क्या होता है दोस्तों? जो संस्कृत में अहन शब्द है जिसका अर्थ होता है दिन। तो द्वयः तो द्वयो अहनो समाहार, दो अहनों का, दो दिन का समूह या दो दिन का समाहार। समाहार का अर्थ यहाँ पर दोस्तों क्या होता है? समूह को लेना है। तो दो दिनों का समूह। त्रयः त्रयाणाम अहनानाम समाहार, तीन दिनों का समूह। सप्ताह 7 अहनों का समाहार। तो क्या होगा दोस्तों? सप्ताह नाम अहना नाम समाहार। तो सप्ताह का समास विग्रह हुआ। तो सप्ताह में कौन सा समास है? द्विगु तत्पुरुष समास। उसी प्रकार शब्द नवरात्रम तो नवा नाम रात्रि नाम समाहार। फिर अगला
दशकम, 10 अकों का समूह, तो दशस्य समाहारः, यहाँ पे सीधा होगा दोस्तों। दशक का अर्थ होता है 10 समाहारः, शतकम, शतस्य समाहारः। नेक्स्ट अगला एक दोस्तों वार्तिक दे रखा है, अकारांतो उत्तर पदो द्विगु स्त्रियम सिटः, अर्थात जब किसी सामासिक पद में द्वितीय पद कोई अकारांत हो, जैसे शब्द हैं लोक, ठीक है दोस्तों, ये अकारांत शब्द हैं। लोक यहाँ पे शब्द अकारांत, तो इसको अपन पुल्लिंग मानेंगे, ठीक है दोस्तों, अकारांत। लेकिन जब इसका समास करोगे तो यहाँ पे शब्द जोड़ते हैं संख्यावाचक त्रि। तो दोस्तों अब जब इसको लिखोगे अकारांत उत्तर पद ये लोक शब्द हैं, तो इसको द्विगु स्त्रियाम इष्ट है, तो इसको स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करना है। तो इसका क्या होगा, लोक न होकर लोकी होगी, तो इसका शब्द बनेगा त्रिलोकी। क्या बनेगा दोस्तों, त्रिलोकी। कि अकारांत वाचक शब्दों के साथ में जब संख्यावाचक शब्द लग जाएं तो वो जो पुल्लिंग जो शब्द होता है अकारांत, वो स्त्रीलिंग में बन जाता है, स्त्रीलिंग में लिखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे त्रिलोकी हुआ, तो इसका समास विग्रह होगा त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल समझते हैं। त्रिलोकी आया दोस्तों, त्रिलोकी तो क्या हुआ, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः हुआ इसका। दशाब्दी 10 अब्दों का समूह, तो दशानाम अब्दानाम समाहारः। शताब्दी तो शताम अब्दानाम समाहारः। सहस्त्राब्दी सहस्त्राणाम अब्दानाम समाहारः। अष्टभुजी तो क्या होगा, अष्टानाम भुजानाम समाहारः। चतुश्लोकी तो चतुश्लोकी यहाँ पे 4 श्लोकों का समूह है, तो चतुर्नाम श्लोकानाम समाहारः। पंचमूली तो क्या होगा दोस्तों, पंचानाम मूलानाम समाहारः। चतुष्पदी चतुर्नाम पदानाम समाहारः। दोस्तों ये जो शब्द दे रखे हैं ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों इन शब्दों को और समास विग्रह को अच्छे से याद कर लें और समझ लें कि इन शब्दों के समास में जब करोगे समास विग्रह तो उसका समाहार के अर्थ में होगा, और इनको समास विग्रह करते समय संख्यावाचक शब्दों को और संज्ञावाचक शब्दों को उत्तर पद को आपको षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला वार्तिक है पात्राद्यंतस्य नः, अर्थात कुछ शब्द हैं दोस्तों अकारांत, जो हमने अभी बात की थी। अकारांत जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग जो शब्द हैं उसको आप स्त्रीलिंग में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ शब्दों के अपवाद हैं, जैसे शब्द हैं पात्र, युग और भुवन। जब इन शब्दों के साथ में प्रयोग किया जाता है द्विगु समास को, तब इन पदों को स्त्रीलिंग में न लिख के नपुंसक लिंग में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है दोस्तों, नपुंसक लिंग में। ठीक है दोस्तों, जैसे इसके शब्द हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। पंचपात्रम शब्द दे रखा है पंचपात्रम, तो दोस्तों यहाँ पे पंच भी दे रखा है, पात्र जो शब्द हैं वो अकारांत शब्द हैं, और ऊपर का जो वार्तिक है वो ये कहता है कि अकारांत शब्द हो तो वहाँ पे शब्द को स्त्रीलिंग करना। तो यहाँ पे अगर स्त्रीलिंग करते इस सूत्र के अनुसार तो क्या बनता, पंचपात्री। जो नहीं बनता तो ये पात्र अध्यंतस्य न के सूत्र क्या कहता है कि पात्र, युग और भुवन शब्दों के साथ में जब संख्यावाचक शब्द लगा हुआ हो तो वहाँ पे इस शब्दों को स्त्रीलिंग न करके नपुंसक लिंग में लिखा जाता है। तो यहाँ पे इसलिए नपुंसक लिंग में लिखा पंचपात्रम। ये शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, एग्जाम में ये शब्द बार बार पूछा गया है। तो क्या है इसका समास विग्रह, पंचानाम पात्रानाम समाहारः। क्या होगा दोस्तों, पंचानाम पात्रानाम समाहारः, 5 पात्रों का समूह। जैसे नेक्स्ट शब्द है चतुर्युगम, तो क्या होगा, चतुर्नाम युगानाम समाहारः, 4 युगों का समाहार। नेक्स्ट शब्द त्रिभुवन, देखो पात्र शब्द आया, युग शब्द आया और भुवन शब्द आया। त्रिभुवन का क्या होगा, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार समास विग्रह समझ सकते हो द्विगु तत्पुरुष समास के, कि इनकी पहचान क्या है कि कोई भी आगे संख्यावाचक शब्द लगा हुआ हो तो वहाँ पे वो द्विगु समास होता। लेकिन कुछ दोस्तों अपवाद देखने को मिलते हैं, जैसे
अव्ययभाव समास का एक सूत्र है नदीभिश्च। सूत्र क्या है? नदीभिश्च। ये सूत्र क्या कहता है दोस्तों आपने को कि नदीवाचक शब्दों के साथ में अगर कोई संख्यावाची शब्द लगा हुआ हो तो वहाँ पे वो शब्द द्विगु तत्पुरुष समास का शब्द न होके किसका होगा? वो अव्ययभाव समास का होगा। किसका होगा दोस्तों? अव्ययभाव समास। और कुछ ऐसे शब्द भी अपवाद भी हैं जो बहुवीर्य समास में भी गिने जाते हैं। तो हमें क्या याद रखना? द्विगु समास की पहचान क्या है? तो एक तो संख्यावाचक शब्द हो, साथ में वो संख्यावाचक शब्द किसी समूह का बोध कराए। किसका कराए दोस्तों? समूह का। जब समूह का बोध कराता है तब वो शब्द आपको द्विगु समास का शब्द कहलाएगा। और अगर समूहवाचक शब्द का बोध नहीं कराता है तब वो समास या बहुवीर्य समास कहलाएगा, या अगर नदीवाचक शब्द के साथ में लगा हुआ है तो वो दोस्तों अव्ययभाव समास कहलाएगा। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सर्वज्ञान एकेडमी को, और लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।